कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको ईमान सेहत तकवा की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। लेट्स स्टार्ट। आज खदीजा जी ने जैसे बताया, आज हमारी क्लास की कोर्स की जो है ना आखिरी क्लास है, जिसमें हम जो है किसके बारे में देखने जा रहे हैं? पॉजिटिव कैसे रहना है। ठीक है। आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इंशाल्लाह हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज जो याद रखनी है ना, नेगेटिविटी खत्म होगी, नेगेटिव थॉट्स खत्म होंगे तो पॉजिटिव चीजें खुद ही दिमाग में आ जाएंगी। तो वी आर वट वी थिंक, वट वी प्रिसीव। हम वो हैं जो हम सोचते हैं। हमारे जो दो इनपुट डिवाइसेस है ना, जो हमारी आंखें और हमारे कान हैं, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और ये भी याद रखें कि जो हमारी 90% लर्निंग है ना, वो इन आंखों और कानों से हो रही है। और 90% जो हमारी लर्निंग है इज थ्रू आवर सबकॉन्शियस माइंड एज वेल। सो हम जो सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जिन बातों पर गौर कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियसली कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट हमारे सबकॉन्शियस को इसको ले रहे होते हैं। और जब हम किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचते हैं ना, या सोचते हैं कि नहीं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वी फाइंड इन आवर सेल्फ द इनकेपेबिलिटी टू डू इट। यानी हम अपने आप को इन जुमलों से कमजोर कर देते हैं। ठीक है। तो आज इस टॉपिक में जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, इस टॉपिक को सुनने, समझने, इस टॉपिक के अंदर जाने और नई नई चीजें अपने लिए लेने से पहले आपने एक चीज अपने जहनों में रखनी है कि आप इस टॉपिक को भी जिस नजर से देखेंगे ना, वही नजर आपके दिल तक जाएगी, आपके दिमाग को मैसेजेस देगी और जुबान से वही जुमले लिख लेंगे। कुछ लोग होते हैं वो हर चीज में नेगेटिविटी तलाश करते हैं, सबसे पहली नजर उनकी नेगेटिव पॉइंट्स पर जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उनकी नजर सबसे पहले पॉजिटिव चीजों पर जाती है। ठीक है। तो मिसाल से शुरू करती हूँ इंशाल्लाह। एक एग्जाम पेपर में एक टीचर ने क्या किया, बच्चों को कहा एक सवाल के बारे में कि सारे क्वेश्चंस ना बहुत इजी हैं। ये मिसाल शायद आप लोगों में से कई लोगों ने सुनी हो। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं सारे, लेकिन एक स्पेसिफिक सवाल की तरफ वो इशारा करती हैं और कहती हैं जो ये सवाल है ना, ये आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ये आज तक कोई सवाल सॉल्व नहीं कर पाया, प्रोबेबली एक आधे बच्चे के। इट इज रियली वेरी टफ। अब आप लोगों में से ये सवाल कोई नहीं कर पाएगा। लेट्स सी हु कैन डू इट। फिर भी देख लेते हैं, चलो कौन ये कर सकता है। तो कोई बच्चा वो सवाल नहीं कर पाता है, सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है। और क्या होता है कि सिर्फ वो एक बच्चा ना उस सवाल को सॉल्व करता है। और उसको देखकर ना सारे बड़े हैरान होते हैं। और वो कहते हैं ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि इस ये बंदा जो है इस सवाल को सॉल्व कर दे। तो वो उससे पूछते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं तुमने ये सवाल कैसे सॉल्व कर दिया। और तुम जो है तुमने इस चीज को, मतलब हाउ डिड यू डू इट, मतलब कैसे। तो उसने कहा, उस बच्चे का सवाल था कि क्यों, इस सवाल में क्या था। तो वो सारे बच्चे कहते हैं कि क्या तुमने टीचर की अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी शुरू में जब हमारा एग्जाम स्टार्ट होने लगा था, उससे पहले। तो वो कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं सुनी, एक्चुअली मैं ना 15 मिनट लेट आया था। सो वो जो 15 मिनट लेट आया था ना, तो ही नेवर फेल्ट दैट चैलेंज कि कोई आज ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, आज तक ये कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। सो व्हेन वी थिंक वी कांट डू इट, यानी मुश्किल काम है या नहीं कर पाएंगे हम, उसी तरह से इसको आगे प्रोसीव कर रहे होते हैं। हम उसी को आगे लेकर चल रहे होते हैं। इवन जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो हर एंगल में पॉजिटिविटी ही निकालते हैं। उनको किसी भी बुरी चीज में भी ना, जो हमें अमूमन बुरी लग रही होती है या हमें चीजें वो सही नहीं लगती, या हम उस एंगल में नेगेटिव भी देखते हैं, लेकिन जो लोग पॉजिटिव भी हमेशा रहते हैं ना, स्पेशली जो मोमेंट होता है ना, उसके जिंदगी में कोई भी मुश्किलें आती है ना, वो उसको
रब ताला की मर्जी से ना पॉजिटिवली देखता है और पॉजिटिवली एक्ट करता है, क्योंकि वो सबसे पहले देखता है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सिचुएशन आती तो वो उस सिचुएशन में क्या करते। ठीक है, वो पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स को देखता है। तो कोई भी चीज हो, वो क्या करता है, पॉजिटिव सोचता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी थिंक और हाउ वी परसीव थिंग्स। ठीक है, जैसे एक औरत के बारे में ना एक राइटर लिखते हैं कि वो बूढ़ी थी बट शी वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। इस बात को, इस वाक्य को बहुत गौर से सुनना है, इसमें आप लोगों के लिए बहुत लर्निंग है। वो हर किसी के बारे में ना तारीफें करती थी, कोई बुरे से बुरा इंसान भी है ना उसके बारे में भी तारीफें, पॉजिटिव बात तलाश करके ले आती थी। और हमने जब इनको सुना, वो हर किसी की ना पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स और पॉजिटिव एंगल्स मेंशन कर रही होती हैं। किसी इंसान के ना शर के बारे में ना पता होना ये एक अलग बात है, और शर का पता होने के साथ साथ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को उजागर करना ये भी और चीज है। ठीक है, सो एक दफा ना एक शख्स कहता है, लेट मी चेक जरा कि ये शैतान के बारे में क्या कहती है, क्योंकि हर किसी के बारे में तो ये पॉजिटिव लेकर आ रही हैं, पॉजिटिविटी तलाश करती हैं, वो बंदा जितना ही बुरा क्यों ना हो। लेकिन इन्होंने हमेशा उसके अंदर से पॉजिटिविटी निकाली। वो बंदा कहता है कि अच्छा यार, शैतान के बारे में ये क्या कहते हैं, अब हम सबको तो पता है शैतान कैसा है। तो कहता है कि अब तो ये पकड़ी जाएंगी, अब तो कोई ना कोई बात नेगेटिव इनको करनी ही पड़ेगी, अपने मुंह से नेगेटिव बात निकालनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अम्मा जी, शैतान के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, देखना कि कितनी मेहनत करता है वो कितना कंसिस्टेंट है ना, वो कितना लगा हुआ है पैशन के साथ अपने विजन में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी जिंदगियों में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस लाना चाहते हैं ना, तो वी हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर। शैतान का शैतान कितना फोकस्ड है ना अपने काम पर, उसको पता है यार मैंने इसको रब से हटाना है, रब के रास्तों से हटाना है। इसके मैंने दिल और दिमाग में पॉजिटिव बातें हटाकर नेगेटिविटी डालनी है, इसकी नजर, इसके लेंजेस मैंने चेंज करने हैं, इसके सोचने का नजरिया मैंने बदलना है। इसको मैंने सबसे पहले एक सिचुएशन देनी है ना, उसमें से नेगेटिव पॉइंट्स में निकलवाऊंगा इससे। वो कंसिस्टेंट है। आप धक्के से नमाज पढ़ भी लोगे ना, फिर भी नहीं उसने छोड़ना आपको, वो नमाज में भी आपको पोक करता रहेगा, छेड़ता रहेगा, तंग करता रहेगा, आप आवाजार हो जाएंगे, आपको परेशानी रहेगी, आप इतने उस चीज में रहेंगे। लेकिन देखें, अब वो अम्मा जी जो बूढ़ी हैं, लेकिन वो हर चीज में पॉजिटिविटी कैसे निकाल रही, उनकी पॉजिटिविटी कैसी है। नेगेटिव थिंकिंग ना हमें हमारे हमारी जिंदगियों में ना बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट डालती है, बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है हमारी जिंदगी में। एक नेगेटिव सोच क्या है कि अगर मैं आपको मिसाल दूं तो, कि जिस हम मुल्क में रह रहे हैं, यानी मैं इस मुल्क में रह रही हूँ, पाकिस्तान में रह रही हूँ मैं, आप भी जहां जहां से सुन रहे हैं, डिफरेंट ममालिक हैं, आप जहां से सुन रहे हैं, हम कैसे बात करते हैं ना कि यार इस मुल्क में तो कोई काम हो ही नहीं सकता, इस मुल्क में तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं आया, हमारे यहाँ फ्यूचर ही नहीं है। तो जो शख्स ये सोचता है ना कि वो कभी भी इस मुल्क में कोई काम नहीं करेगा या कर सकता, ये याद रखें, वो शख्स बाहर निकलने के बावजूद भी उसकी सोच वैसी ही रहेगी। वो उस मुल्क के लिए भी कोई काम नहीं कर पाएगा, और जहां वो जा रहा है वहां पर भी वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। अपने जहन में ये बातें बिठाएं। ठीक है, फिर पता है बात क्या आती है, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी थिंक, हमारी सोचों पर बात आती है। ठीक है, अब मैंने ना आज आपको सारी मिसालों से चीजें समझानी है इंशाल्लाह। ठीक है, एंड पर जो कंक्लूजन पर जाऊंगी ना, तब इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल्स मैं और भी शेयर करूंगी, जिससे आपको बहुत सारी चीजें वाज़ेह होंगी। आज का टॉपिक ना सिर्फ आपके ऊपर एक सवालिया निशान है, आपकी सोचों पर। सोचें, आपने देखना है कि आप किस चीज में लायक करते हैं। याद रखें, आगे जाने से पहले ना एक और बात कहना चाहूंगी। जब आप कुरान पढ़ते हैं ना, तर्जुमा तफसीर पढ़ते हैं, तो उसमें जो बातें होती हैं ना, वो हमारी आज की बातें नहीं है, वो पुरानी बातें पहले हो चुकी हैं। लेकिन हमने आज में उन बातों को अप्लाई कैसे करना, ये आपकी आपकी सोच, आपकी महारत, आपका इंटरेस्ट, आपका उस बात को
उस बात अपनी रियल जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, ये मैटर करता है। ये बताता है कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं, आप उस चीज को कैसे लेते हैं अपनी सिचुएशन में। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब एक ना फ्रेंच पाकिस्तान आते हैं, फ्रेंच एम्बेसडर होता है, वो पाकिस्तान आता है, और क्या होता है कि उनके साथ ना एक ट्रांसलेटर होता है, जो ना अरबी में ना ट्रांसलेट कर रहा होता है। तो एक डॉक्टर ने ये वाकया बताया, तो वो क्या कहते हैं कि वो ना उनके साथ ना उन्होंने काफी जो है ना वो कुछ दिन उन्होंने गुजारे फ्रेंच एम्बेसडर के साथ। तो उन्होंने ना पाकिस्तान पे बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो वो एक दिन कहते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान होता ना तो मैं बड़ा अमीर होता। तो वो जो अरबी लोग थे बड़ा हैरान हुए कि यार, हमें तो लगा था ये कहेंगे कि मैं पाकिस्तान होता तो मैं सबसे गरीब मैं ही हूंदा, मेरे वर्गा गरीब ही ना कोई हूंदा, और इन्होंने कहा मैं अमीर होता। तो उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं 5 स्टार होटल में मैंने ना पाकिस्तान के खाना खाया है। कहते मैं जो फ्रेंच में चीजें खाता हूँ 5 स्टार्स में मैं होता हूँ वहां पर भी, लेकिन जो यहाँ पर ऑर्गेनिक और प्योर दूध मैंने खालिस पिया है ना, वो वहां पर नहीं है चीज। ठीक है, तो कहते हैं अगर मैं यहाँ पर होता ना पाकिस्तान में, तो मैं दूध को ना बड़ा उस खालिस दूध अपने पास रखता, उसको बेचता, लोग मुझसे फायदा उठाते, और मेरी बहुत अच्छी अर्निंग होती, मैं मिलियनेयर और बिलियनेयर होता। तो आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स देख रहे हैं कि उन्होंने किस नजरिए से देखा है। हमारी जो आंखों के जो है ना नजरिए, हमारे लेंस हैं, उनको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, याद रखें, वो कहते हैं ना कि जरूरत इजाद की माँ है, नीड इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जरूरत की माँ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप गेस करें तो कि जरूरत जो है वो किसकी माँ है, तो डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। ये सवाल मैंने बड़ी दफा किया भी है। तो जो बहुत सारे मुख्तलिफ जवाब हर कोई अपनी सोच के मुताबिक देता है। तो द रियलिटी इज, जरूरत की जो माँ है ना वो प्रॉब्लम्स है। जरूरत की जो माँ है ना वो प्रॉब्लम्स है। जब प्रॉब्लम्स होती है ना तो जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत पड़ती है तो इजादात होती हैं। और इनफैक्ट जो इजादात होती हैं वो प्रॉब्लम्स के नतीजे से होती हैं। ठीक है, नतीजे में होती हैं। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, एक तरह से प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होती है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मतलब आपके पास आप अपनी एक मुसीबत के अंदर एक अपॉर्चुनिटी, एक समंदर और दरिया लिए बैठी होती है। ठीक है, इट्स हाउ वी लुक एट इट। ठीक है, जैसे बिजली जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो लोग जो इसका कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए वो मसला है, हमारे लिए वो प्रॉब्लम है। हमारा नजरिया, ये जरा इन मिसालों में ना 2-3 मिसालें दूंगी, इनमें जरा अपना नजरिया चेक करना है कि हम पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। अब इसी तरह अगर एक मच्छर है हमारे घर में आ जाए, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है, रात में हम सो रहे हो मच्छर आ जाए, भिन 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 बहुत तंग करता है, मक्खी तंग कर रही हो सुबह सवेरे, जो बाहर छतों पर सोते हैं, तो वो तंग करती है। तो जो हमारी रात है वो अजाब बन जाती है। लेकिन जो मोर्टीन वाले हैं, ठीक है, और ये जो जितने ये ब्रांड्स वाले हैं जो मच्छरों को ये जैसे हम लगाते हैं रात में, तो उनके लिए मच्छर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोगों के लिए एक मसला है घर से निकलना, बस स्टैंड तक जाना, लेकिन उबर और क्रीम वालों ने ये मसला नहीं देखा, बल्कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी। ठीक है, उन्होंने क्या लिया, पॉजिटिव चीज ली, नेगेटिव नहीं ली। सो मैं और आप जितना मर्जी कंफर्टेबल जूता पहन लें, ठीक है, और हम कंफर्टेबल जूता पहन के चल रहे हो, लेकिन अगर एक कंकर हमारे पैरों में घुस जाता ना जूते में, तो हम जो है ना 50,000 के जूते को भी कंफर्टेबल नहीं कहते, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एक सिर्फ कंकर घुसा है, एक छोटा सा कंकर घुसा है, और उसने हमें जो है ना बस बहुत हिला दिया है हमें। ठीक है, तो अगर हम इस कंकर को निकाल के फेंक देंगे ना, तो फिर आप जितनी मर्जी जो है ना ऊंची नीची जगहों पर चल लें, आप बड़े कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, तो अगर मसला आपके दिमाग में हो ना, तो फिर मसला हर जगह नजर आता है। अगर मसला दिमाग में होगा ना,
मसला हर जगह नजर आएगा। और अगर दिमाग से वो कंकर निकाल कर बाहर फेंक देंगे ना, तो फिर सुकून ही सुकून है। जैसे ना एक शेख के पास लोग आए और वो कहते हैं कि कुत्ता ना कुएं में गिर गया है, तो अब पानी जो है ना गंदा हो गया है। तो शेख ने कहा कि आप ना बाल्टियां निकाल लें दो चार, तो पानी साफ हो जाएगा। उन्होंने बाल्टियां निकाली। बाल्टियां निकालने के बाद क्या किया, वो फिर आए, कहते अभी तक साफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा दो चार और निकाल लो बाल्टियां। उन्होंने दो चार और बाल्टियां निकाल ली, तो कहते पानी साफ नहीं हुआ। शेख साहब कहते हैं कि कुत्ता निकाला था कि नहीं निकाला था? कहते नहीं जी, आपने तो कहा ही नहीं था कुत्ता निकालो। तो दिमाग कहाँ पर है आपकी, आपका मसला किधर है? आपके दिमाग में मसला है, आपकी सोच में मसला है। आप जब तक कुत्ते को निकालोगे नहीं कुएं से, तो पानी तो गंदे का गंदा रहेगा ना। आप उस कंकर को अपने दिमाग से जब तक निकालोगे नहीं, तो पॉजिटिव चीजें कैसे देखोगे? वो जो नेगेटिविटी का भूसा भरा हुआ है आपके दिमाग में, जिसने आपके दिमाग को बड़ा ही पैक किया हुआ है कि आप अपने इन्वायरमेंट को ही नहीं देख पा रहे हो, आप सूझबूझ ही नहीं रख रहे हो, आपके लेंसेज ही नहीं चेंज हो रहे, देखने का नजरिया चेंज नहीं हो रहा, तो आप कैसे पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे? आप अगर उस चीज को सही से लेते नहीं हो। क्या करते हैं जो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी के कंकर हैं, वो हमारे अंदर घुसा होता है ना। हर चीज पर कंप्लेन्स, एक्सक्यूजेस, ब्लेम्स, कंप्लेन्स ही कंप्लेन्स, कंप्लेन। इसको हम बाहर नहीं निकालते, और जब तक हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे, अपने लेंसेज को चेंज नहीं करेंगे, तो हमें कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आएगा, नेगेटिव नजर आएगा। तो ओवरऑल क्या बात होती है, पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स? नो, इट इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये हमारे ही लोग होते हैं जो इसको नेगेटिव देख रहे होते हैं। और याद रखें, जो शख्स नेगेटिव होता है ना, वो अपने साथ वाले को भी नेगेटिव कर देता है। जैसे एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, और डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप ना ग्रीनरी को देखें ज्यादा, यानी गूगल और मोबाइल फोन्स को देखने की बजाय ना, वक्त निकाल उधर जाया करने की बजाय आप ग्रीनरी को देखें। अच्छा, अब वो घर आता है, घर आके अपनी बीवी को कहता है कर्टन्स बदल दो जी, ग्रीन कर दो कर्टन्स। वो कर देती है। बेडशीट ग्रीन कर दो, मेरे कपड़े आज से मैं ग्रीन रंग पहनूंगा, तुमने भी ग्रीन रंग पहनना है, बच्चों के कपड़े बदलवा दो, आज आज से सिर्फ और सिर्फ ग्रीन होगा। ठीक है, फजीलत इंशाल्लाह इस बात पर आते हैं हम। तो वो ना सारा कुछ ग्रीन करवा देता है, हर चीज। एक टाइम आता है कि वो अब कहता है कि पेंट भी ना ग्रीन हो जाए, घर में पेंट है ना वो भी ग्रीन हो जाए। अब उसकी बीवी बड़ी परेशान हो जाती है इस चीज से। वो जाती है डॉक्टर के पास, वो कहती है आपने मेरे मियाँ को क्या कह दिया है कि तुम हर जगह जो है ना वो ग्रीन कर दो? तो कहते मैंने तो कहा था ग्रीनरी देखो, मतलब तुम ग्रीनरी में रहो, ग्रीनरी को देखो। तो कहती हैं कि आपने ना शौहर को बुलाओ। डॉक्टर शौहर से बात करता है, तो कहता है कि आपने हर चीज को क्यों बदला? अब वो अपने दराज से ग्लासेस निकालता है, जिसकी ना ग्रीन शेड ग्लासेस होती हैं। वो कहता है आप ये लगा लें, आपको हर चीज ही ग्रीन नजर आएगी। कहता है आपने तो कहा था ग्रीनरी देखनी है। तो देखें, आप अपना आईना बदल लें, लेंस बदल लें। हम अपना आईना बदलेंगे तो हर चीज डिफरेंट लगेगी। ठीक है, हम दूसरों को बदलने में क्यों लग जाते हैं? हमें क्यों चाहिए होता है कि यार मैं नेगेटिव हूं तो नेगेटिव ही रहूं, अगला बंदा जो है ना ऐसे ही रहे, अगला बंदा मुझे ये चीज पॉजिटिव दे। आप अपना नजरिया क्यों नहीं बदलते हैं? लेकिन हमें क्या होता है, हम अपने आप को चेंज नहीं करते। प्रॉब्लम हमारी यही है, हम चाहते हैं कि दूसरे चेंज हो जाए, दूसरे हमारे मुताबिक चलें। अगर 12 कपल्स हैं, छह छह का कपल का हम मतलब दो रोज बनाते हैं, छह कपल एक तरफ, छह कपल एक तरफ। और हम ना एक छह कपल्स को कहते हैं आपने पॉजिटिव बातें लिखनी है अपने स्पाउस के बारे में। ठीक है, सोच कर लिखें। ठीक है, और छह कपल्स को हम कहते हैं नेगेटिव जो है ना, आपने बातें लिखनी है सोच कर अपने स्पाउस के बारे में। अब जो पॉजिटिव लिखते हैं ना, उनका ना स्ट्रेस लेवल लिखने से पहले, यानी सोचने से, इस एक्टिविटी से पहले चेक किया जाता है, और उसके बाद चेक किया जाता है। तो उनका ना स्ट्रेस लेवल डिक्रीज बाय 15% हो जाता है। स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सिर्फ क्या था, उन्होंने सोचा था, कुछ नहीं किया था, कहीं बाहर नहीं गए थे, कोई खाना नहीं खाया था, कोई वेकेशंस पर नहीं गए थे, सिर्फ सोचने से उनका स्ट्रेस लेवल क्या हुआ, कम हो गया, गिर गया पहले की बनिस्बत। अब जो नेगेटिव वाले हैं, कि हर वक्त नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, तो हम जो खुद भी नेगेटिव होंगे, तो दूसरों को भी नेगेटिव करेंगे, कंप्लेन्स कंप्लेन्स बस। तो उनका जो लेवल था ना, स्ट्रेस लेवल, सिर्फ सोचने से 50 गुना बढ़ गया।
सिर्फ सोचा उन्होंने कि यार ये इसके अंदर ये नेगेटिविटी, और वो सिर्फ सोचा नहीं, उस पर कुड़े भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि पॉजिटिविटी कितना इम्पैक्ट डालती है आपकी जिंदगी पे, तबाह बर्बाद करती है। सॉरी, नेगेटिविटी। पॉजिटिव आपको जो है, पॉजिटिविटी आपको एक अलग एनर्जी देती है, आपको खुश खुश कर देती है। कभी आप जो है एक चीज के बारे में सोचते हो, तो अगर वो नेगेटिव होती है ना, आप डाउन हो जाते हो, कंधों पर बोझ फील होता है। ठीक है, अगर वो चीज आप नेगेटिव पॉजिटिव सोचते हो, तो वो आप बड़े हल्के फुल्के से लग रहे होते हो, आपके चेहरे पर स्माइल होती है, एक कामनेस होती है। तो अब मैं आपको जरा एक दीन से मिसाल देती हूँ, जो हमारे, क्योंकि हमने दीन को साथ लेकर चलना, आज लास्ट क्लास है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक आपको ना एक ऐसी लास्ट क्लास दूं जो आपको पॉजिटिव करके ही यहाँ से लेकर आप लोग जाएं। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी आप लोगों के इस कोर्स के दौरान रही होगी किसी के लिए या अपने लिए, अपने आप को लेकर आपने बड़ा वो ना उस चीज को फील किया होगा, यार नहीं ये नहीं, तो वो होनी चाहिए। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ना, जो अपने बेटे इस्माइल अलैहि सलाम, उनके घर ना आप 2 बार उन्होंने विजिट किया था। मक्का जब गए तो 2 बार विजिट किया। पहली बार ना जब गए तो उनकी ना पहली बीवी हजरत इस्माइल जो थे ना, उनकी उनसे मुलाकात हुई। घर गए तो इस्माइल अलैहि सलाम जो थे ना, वो घर नहीं थे। तो उनकी बीवी मिली, तो उन्होंने कहा कि इस्माइल कैसा है, हाउ इज योर लाइफ, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक ठाक है। तो जो पहली बीवी थी ना, उसने बड़ी कंप्लेन्स की कि कोई फैसिलिटी नहीं है, लाइफ बहुत टफ है, खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा, यानी पीने को बहुत जो है ना लिमिटेड है, यानी बस कंप्लेन्स और कंप्लेन्स की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे बेटे को सलाम देना और कहना चेंज योर डोर स्टेप, चेंज योर डोर स्टेप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उनको बताया कि आपके वालिद साहब आए थे और उन्होंने आपके लिए ये मैसेज दिया कि चेंज योर डोर स्टेप। मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ही सेड दिस। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे वालिद साहब मेरी वाइफ से मिले, तो उन्होंने ये कहा है कि लीव योर वाइफ, मैरी समवन एल्स। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा आए ना, सेम सर्कमस्टांसेस थे, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो घर नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे बाहर, और वो दूसरी बीवी से मिलते हैं, तो जो करंटली जो है उनके निकाह में थी। तो उनसे वो पूछते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे हैं, हालात कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज गुड, माशाल्लाह, अल्लाह की तरफ से बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, लाइफ इज अमेजिंग, बहुत खुश हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तमाम नेमतों पर शुक्र है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा जब इस्माइल आए तो उसको ये मैसेज देना, कीप दिस डोर स्टेप, अपने पास इसको रखना, ये नेक सौले औरत है। क्यों? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की वजह से। हमारे लिए लेसन क्या है, कोई बताएगा हमारे लिए लेसन क्या है? जरा चैट बॉक्स में जल्दी से लिखें। सेम एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, पर क्या चीज है कि हाउ वी सी थिंग्स, ठीक है, एंड हाउ वी एक्सपीरियंस थिंग्स, सिर्फ ये चीज है। और हम लोग ना जनरली इंसान, अल्लाह ताला ने हमें सेल्फ एक्सप्लेन किया है क्या, वजअलना फीहा माइश, अल्लाह ताला ने इस जमीन में अपने लिए सारा सामान मुकर्रर कर दिया है। कलीला मा तशकुरून, बहुत थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं, बहुत थोड़े। इट्स प्रोबेबली, मैं कहती हूँ 5% या 2% ऑफ ह्यूमन बीइंग जो अल्लाह का वाकई में शुक्र अदा करते हैं ना, वो सिर्फ 2% या 5% होंगे। बाकी 95%, मुझे वो आयत याद आ रही, वलाकिन अक्सरुहुम ला यशकुरून, अक्सरियत शुक्र अदा नहीं करती है। हम जो खाना खाते हैं, इफ वी आर फुल ऑफ नेगेटिविटी और हम स्ट्रेस हैं और एंजाइटी में हैं, तो जो हमारे सामने फ्रूट चाट की प्लेट सामने आती है और हम बस खा लेते हैं, थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, जस्ट इमेजिन इफ यू जस्ट लुक एट दैट प्लेट और बाउल ऑफ फ्रूट चाट का, तो उसमें आप अगर सिर्फ ये देखें ना, एप्पल भी है, बनाना भी है, कीवी भी है, और सब कुछ है, यानी सब कुछ, प्लम भी है, और यानी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब रुक कर जरा सोचें कि ये सेब कहाँ से आया होगा मेरे लिए। ठीक है,
इस अंगूर जो है, इस अंगूर को अल्लाह ताला ने कैसे उगाया होगा? ये मेरे तक कैसे आया? यहाँ पर मेरे सामने अनार है, तो मेरे सामने अनार कैसे आया मेरे लिए? अल्लाह ताला ने कहाँ उगाया होगा? किसने पानी दिया होगा? किसने इसको काटा होगा? किसने इसको पेटी में बंद करके जो है ना भेजा होगा? कौन सी बस लाई होगी? किसने खरीदा होगा? और अल्टीमेटली मैंने तो नहीं परचेज किया ना, मेरे वालिद साहब परचेज किया। और अगर मैं लाया भी हूं तो मैंने तो बस 100 रुपए ही दिए हैं। और आज ये फ्रूट चाट की प्लेट मेरे सामने पड़ी हुई है और मैं ऐसे ही खा रही हूँ। फलियंजुरिल इंसान इला तआमी, इंसान अपने खाने को नहीं देखता। सवाल है, अन्ना सुबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा। सूरह अबस की जो आयत है ना 25 से 32, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। फाअंबतना फीहा हब्बा व इनबा व क़स्बा व ज़ैतूना व नख़ला व हदाइक़ गुलबा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। कितनी खूबसूरत बात है ना। अल्लाह ताला कुरान में स्टेजेस बता रहे हैं कि सब किस तरह जो जिंदगी के जो सामान है ना इंसान के, उसका बंदोबस्त अल्लाह ताला ने किया है तुम्हारे लिए। जैतून खाओ और फिर खजूरें खाओ, ये सब तुम्हारे लिए। बट यू डोंट थिंक अबाउट इट। वी टेक ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला फॉर ग्रांटेड। इस वजह से, ये वजह ये है कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसलिए नेगेटिविटी कूट कूट के भरी है। पॉजिटिव चीजें ही नहीं नजर आती, क्योंकि हम अल्लाह से ना डिटैच्ड हैं। बहुत हम लोग ना दूर हुए हैं। हम कहते हैं यार बस छोड़ो। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं हमसे? व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। इस आयत पर गौर जरूर करना है। जो हमारे रब की नेमतें हैं ना, उनको बयान करो। अपने आप को बताएं ये चीज कि अल्लाह ताला के ये इनामात है मुझ पर। इन पर सोचें, इन पर गौर व फिक्र करें। देखें, जो दिल में होता है ना, वो जबान पर आता है। अगर दिल में नेगेटिविटी है ना, तो जुबान पे नेगेटिविटी ही आएगी। अगर दिल में पॉजिटिविटी है, तो जुबान पर पॉजिटिविटी ही आएगी। जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह ही निकलेगा। अल्लाह का हर चीज में शुक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि उसको देखो जो तुम्हारे से नीचे है। देखना ही उसको है जो तुमसे नीचे है, उसको नहीं देखना जो तुमसे ऊपर है। क्यों कहा था ये? क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर लिहाज से तुम्हारी पॉजिटिविटी के लिए बेहतर। और इससे क्या होगा कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को हकीर नहीं जानोगे फिर। ठीक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। इसके जो लास्ट है ना, जो लाइन है, अल्लाह तज़िरु सॉरी, अल्लाह तदरू निअमतिल्लाहि अलैहि, कुछ ऐसा ऐसा अरबिक है, मेरे ज़हन से अरबिक निकल गया, कि अल्लाह की नेमतों को तुम बिलिटल नहीं करो। ठीक है, हकीर ना समझो। यू विल नॉट टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स। अपने आप से भी नेगेटिव चीजों के बारे में सेल्फ टॉक नहीं करें। ठीक है। हम जो है ना अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं ना, तो पॉजिटिविटी आती है। और उनकी ब्लेसिंग्स को हम बिलिटल नहीं करते। ठीक है। अब जो बात है ना कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है, वो थॉट्स हैं बेसिकली हमारे ना। तो हमने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि थॉट्स कितने किस्म के होते हैं और उनके अंदर हमने कितना अपना दिमाग खर्च करना है, और पॉजिटिविटी हमारे अंदर कैसे आएगी। ये जरा कॉपी पेंसिल पकड़ें और लिखें थॉट्स के नाम। बेशक जिसकी टाइपिंग अच्छी है ना, वो टाइप करते। पहला जो होगा ना, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, क्वालिटी ऑफ थॉट्स। क्वालिटीज चेक करनी है हमने थॉट्स के बारे में। पहली क्या है? थिंकिंग अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में सोचना। ये एक ऐसी काइंड है, यानी एक ऐसी किस्म है थॉट्स की जो वेस्ट थॉट्स हैं। वेस्ट थॉट्स। इमेजिन हाउ मच टाइम वी स्पेंड थिंकिंग अबाउट पास्ट इवेंट्स इन लाइफ। बहुत कम चीजें होती हैं, बहुत कम टाइम होता है जब हम ना स्वीटनेस ऑफ पास्ट के बारे में सोचते हैं। वरना हमेशा गलत चीजें। हम हमेशा सैड या बैड मेमोरीज को, पास्ट के बारे में सोचते हैं और सोच ही जाते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन।
इट मे बी हार्ड टू बिलीव दैट 80% ऑफ योर थॉट्स आर अबाउट द पास्ट। अपने दिन का मुहासबा जरूर करें कि दिन के 80% जो आपकी सोचें होती हैं ना, वो पास्ट को लेकर होती हैं। ये मैं आपको क्वालिटीज बता रही हूँ, एंड पर आप इंशाल्लाह हम वो देखेंगे ग्राफ के हम कहाँ लाए करते हैं। सेकेंडली, वरिंग अबाउट द फ्यूचर। दो चीजें, पास्ट के बारे में बेतुका सैड बैड मेमोरीज के बारे में सोची जाना, सोची जाना, सोची जाना, ठीक है। फिर एक अनदर पार्ट ऑफ वेस्ट थॉट्स है ना, इज थिंकिंग टू मच अबाउट टुमारो। हम ना अब भूल जाते हैं कि अपनी जिंदगी के जो प्रेजेंट है ना, कि हमने वरी नहीं करना फ्यूचर के बारे में, टुमारो के बारे में। हमने अपनी ना आज की जिंदगी को जीना है, अब की, अभी अभी अभी। और एवरेज पर्सन है ना स्पेंड 15% ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट टू मच अबाउट जो है ना फ्यूचर। तो कितना पोर्शन हमारी रह गया सोचों का फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेसेसरी थॉट्स? इट्स ओनली 5%। क्यों? क्योंकि हम लोग दो ही चीजों के बारे में अटके होते हैं। पुरानी चीजें सोच लो, सोच सोच के अपने आप को हलकान कर लो। फ्यूचर के बारे में सोच लो, कल क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को हलकान कर लो। हम प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी है ना, थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट, ये क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज को देख रहे हैं। पहली क्वालिटी क्या है? थिंकिंग अबाउट द पास्ट। सेकेंड क्वालिटी क्या है? वरिंग अबाउट द फ्यूचर। वरिंग अबाउट द फ्यूचर 15% एवरेज पर्सन डालता है, अपना वक्त 15% डालता है, ठीक है। थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट, इसमें क्या होता है? हमारे जो सिर्फ 5% थॉट्स होते हैं ना, वो हमारे प्रेजेंट के बारे में होते हैं, ठीक। और चलें हम एक काम करते हैं, हम ना डिवाइड करते हैं अपने थॉट्स को पॉजिटिव, नेगेटिव और नेसेसरी थॉट्स में। नेसेसरी थॉट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेसेसरी थॉट्स किसे कहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स किसे कहते हैं, और नेगेटिव थॉट्स किसे कहते हैं। आपको क्या लगता है कि आप कितना परसेंट अपना पॉजिटिव सोचों को देते हैं अपने दिन का? मुझे लगता है सिर्फ 1 या 2%। ये ना वॉल्यूम ऑफ जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, ये एवरेज है ह्यूमन बीइंग में। दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स इन आवर लाइफ। आप अपने बारे में, अपने सुकून के बारे में, आप अपनी खुशियों के बारे में, अपने प्योर लव के बारे में अब सोच सकते हैं। ये सारी चीजें ना डिपेंड करती हैं आपकी पॉजिटिव थॉट्स पर, ठीक है। इसलिए क्या जरूरी है? हेल्दी थॉट्स इन आवर माइंड, हेल्दी थॉट्स हो। अब जरा चीजें लिखें। सबसे पहले लिखें पॉजिटिव थॉट्स। ये कौन से थॉट्स होते हैं? जो रिलेटेड होते हैं हमारे पीस के, यानी सुकून के, हमारी हैप्पीनेस, खुशियों के, लव एंड प्योरिटी। पॉजिटिव थॉट्स, जरा ये मैंने आपको लिखवाया चार्ट इस वजह से कि जरा इस पर गौर करिएगा कि आपका दिन किस तरह गुजरता है। अपने सुकून के बारे में आप सोचते हैं, खुशियों के बारे में, लव, प्यारिटी, ये थॉट्स जो है ना रिलेटेड होते हैं। पॉजिटिव थॉट इन चार चीजों के रिलेटेड होते हैं। नेगेटिव थॉट्स होती हैं, आप इसमें लिख सकते हैं फीलिंग्स रिलेटेड टू ईगो, एंगर, ग्रजेस, या फियर, जो है ना, खौफ, ठीक है। इसके बारे में लिख सकते हैं। ये सारी चीजें नेगेटिव थॉट्स में आती हैं। आप इगोइस्ट फील कर रहे हैं, गुस्सा फील कर रहे हैं, ग्रजेस फील कर रहे हैं, खौफ फील कर रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट्स हैं। अब ना आते हैं नेसेसरी थॉट्स पर। नेसेसरी थॉट्स क्या होते हैं? ये आपकी ना रिलेटेड होते हैं डेली लाइफ या डेली एक्टिविटीज या प्लानिंग के बारे में, ठीक है। ये आपके नेसेसरी थॉट्स होते हैं कि डेली एक्टिविटीज के बारे में जो आप सोचते हैं, जैसे हमने टू डू लिस्ट बनानी है, अपनी प्लानर्स बनानी, ये नेसेसरी है, ठीक है, नेसेसरी है। थॉट्स रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज एंड प्लानिंग, ठीक है। अब चौथी बात आती है वेस्ट थॉट्स। कौन से? वक्त बर्बाद जो करते हैं आपका थॉट्स। इवन इफ वी हैव नो पावर ऑन सर्कमस्टांसेस, वी स्टिल कीप थिंकिंग अबाउट देम। हमारा उन हालात पर जोर नहीं चलना। दिल से मानते हैं कि अल्लाह ने करना, लेकिन
दिमाग में वो चीजें गूंजी जा रही हैं, गूंजी जा, जलेबी की तरह उलझी जा रही हैं, उलझी जा रही हैं, उलझी जा रही हैं। थॉट्स अबाउट दीज सिचुएशंस आर कॉल्ड वेस्ट थॉट्स। बात समझे? ये जो आपकी जो गिर्द घूम रही है ना चीजें, ये जो सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है, वो वेस्ट थॉट्स हैं। अगर मिसाल में दूं, अगर बहुत सारे कॉन्शियस होता है ना, यार ये ग्लास इस एंगल में क्यों पड़ा है, इस एंगल में होना चाहिए, वो वेस्ट थॉट्स है। क्यों सोचना उस बारे में, ठीक है, जहां पड़ा है ओके फाइन, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें होती हैं, ये होती हैं वेस्ट थॉट्स। आपको बात समझ आई? पॉजिटिव थॉट्स कौन से होते हैं, नेगेटिव थॉट्स कौन से होते हैं, नेसेसरी थॉट्स कौन से होते हैं, और वेस्ट वेस्ट थॉट्स कौन से होते हैं। आपने इनमें से कौन से लेने? पॉजिटिव थॉट्स, इसलिए सबसे पहले जिक्र वही किए। बात समझे? पॉजिटिव थिंकिंग ना विल लेट यू डू एवरीथिंग बेटर देन नेगेटिव थिंकिंग विल। समझे? हर चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आप उसको पॉजिटिव एक्सपेक्ट से देखो, ठीक है। और नेगेटिव थिंकिंग से ना वो बहुत बेहतर होती है, ठीक है। आप ना अगर ये नेगेटिव थॉट्स पता क्या करती हैं, आप आप जो है ना वो करती हैं, जरा एक ना वो बनाएं, सर्कल बना लें, ऊपर लिखें नेगेटिव थॉट्स, नीचे एरो डालें राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर। क्या डाउट्स क्रिएट करती है, वरीज क्रिएट करती है। उसके बाद क्या होता है, डाउट्स क्रिएट हो जाता है नेगेटिव थॉट से, तो क्या होता है, अनप्लेजेंट फीलिंग्स हमारे अंदर ना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो क्या फील कराती हैं, नेक्स्ट एरो पर जाएं, मेक यू फील स्ट्रेस, डिप्रेस्ड, ठीक है। उसके बाद आप क्या फील करते हो, वट यू डू। अब आपके सारा सवालिया निशान ही आ जाता, अब क्या करें। फिर हम आगे करते हैं डिमोटिवेट आस, हम अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर अल्टीमेट क्या, यार तुम तो हुई फेलियर, कंफर्म योर फेलियर। ये चीज जो होती है ना, ये नेगेटिव थॉट्स की वजह से होती है। नेगेटिव थॉट्स आपको बर्बाद करती है। बर्बादी का मतलब समझते हैं? जब सारी चीजें उजड़ पुजड़ जाती हैं ना, कुछ बचता नहीं है एक्सेप्ट अपने आप को एक जुमला देने के कि तुम फेलियर हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। पहले सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, वरीज क्रिएट करती है, उसके बाद आपको बुरा फील कराती है, अनप्लेजेंट फीलिंग कराती है। फिर उसके बाद आप कहाँ पर चले जाते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। फिर उसके बाद आप देखते हो अफेक्ट व्हाट यू डू, ठीक है। उसके बाद डिमोटिवेट हम अपने आप को कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम अपने आप को कंफर्म कर देते हैं, यस यू आर फेलियर, एक नेगेटिव थॉट ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, ट्राई, डोंट ट्राई टू कंट्रोल अनकंट्रोलेबल वेज, ठीक है। बहुत अच्छी मिसाल है, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कश्यप, इंशाल्लाह मैं आपके आपके साथ ना ये बना कर इंशाल्लाह आपको ज़रूर शेयर करूंगी ग्रुप में इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मैं ना घर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो मुझे सिर्फ ना आप लोगों के साथ ये वर्बली बात करनी पड़ रही है आज, आई एम सो सॉरी। अच्छा, हम ना अब कुछ ऐसी ना अपनी थिंकिंग को रिफेम करने की ना, रिफ्रेमिंग करने की, उसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। क्या हम एक जुमले को कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। पहले अगर मैं मिसाल लूं कि एक बंदी है, या मैंने पार्टी के लिए ड्रेसअप होना है, मैंने कहीं जाना है किसी फंक्शन में, मैंने ड्रेसअप होना है, और मैं उसको कैसे सोच रही हूँ, यार मैं तो बहुत मोटी हूँ, आई वुडेंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं लगता मैं इसमें फिट हो पाऊंगी। अब इस रिफ्रेम हम कैसे करेंगे, इस सोच को, इन नेगेटिव सोचों को हम अपनी पॉजिटिव सोच से कैसे बदलेंगे। आई विल हैव फन, मुझे मजा आएगा, आई विल लुक फाइन यार, और जो मेरे जानने वाले, जो मुझे जानते हैं ना, दे विल लाइक मी द वे आई एम, उन्होंने मेरे अंदर नुक्स नहीं निकालने, ठीक है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, ठीक है। ये बताता है कि इट्स ओके। पॉजिटिव थिंकिंग ना आपकी कॉन्फिडेंस से ना यूं जुड़ी हुई है कि हम दोनों हाथों की उंगलियां आपस में क्रॉस कर दें, यूं जुड़ी हुई है। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बड़ा बूस्ट अप होता है जब आप पॉजिटिव थिंक करते हो, ठीक है। तो पहली एग्जांपल हमने ये ली। दूसरी बात अगर हम लें कि यार दिस असाइनमेंट इज टू बिग मैन, आई विल नेवर गेट इट फिनिश्ड, मैं इसको खत्म कर ही नहीं पाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और हम इसको रिफ्रेम कैसे करें,
इफ आई विल रिलैक्स एंड फोकस, और मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूँ असाइनमेंट को इनटू स्मॉलर बाइट्स। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं आपको तजवीद में छोटे छोटे लुकमे दे रही हूँ, तो क्या आप अभी डाइजेस्ट कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम ज्यादा हो जाता है। मेरे तजवीद स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तजवीद कोर्स आ भी रहा है। तो फिर हम ये क्या करते हैं कि हम अपने आप को क्या ये पॉजिटिव मैसेज देते हैं, अगर मैं रिलैक्स हूंगा और लंबा गहरा सांस लेकर फोकस करूंगा और असाइनमेंट को मैं छोटी छोटी बाइट्स में जो है वो ब्रेक डाउन करूंगा एंड मैनेज माई टाइम वेल, और मैं टाइम को बड़े अच्छे से मैनेज करूंगा, आई विल फिनिश बाय द डेडलाइन। ये हमारे ना जहनों में होना चाहिए। ये पॉजिटिव हमें वाइब देती है, और पॉजिटिव थिंकिंग हमें कॉन्फिडेंस देती है और हमें बूस्ट अप करती है, और फिर क्या करती है, हमारे अंदर इतनी पावर इतनी एनर्जी आ जाती है। तो हम तो है ना बड़े अलग नजरिए से देखते हैं। तीसरी मिसाल अगर हम लें कि तीसरी मिसाल, अच्छा तीसरी मिसाल अगर हम लें कि आई विल नेवर डन समथिंग दिस बिग बिफोर। अपने आप को सेल्फ डाउट में रखना कि मैंने इससे बड़ा काम पहले कभी नहीं किया, क्या हो गया अगर मैं ये ना कर पाई तो, अगर मैं ना कर पाई तो क्या होगा मेरे साथ। अगर हम ये अपने मिसाल लेते हैं तो इसको आप पॉजिटिव कैसे ले सकते हो, इसको आप पॉजिटिव ऐसे ले सकते हो। सबसे पहले अपने आप को ये जुमला को, आई लव अ चैलेंज। मैं इस चैलेंज, मुझे चैलेंजेस पसंद है। दिस असाइनमेंट या दिस वर्क इज सिंपली अ बिगर वर्जन ऑफ माई पास्ट सक्सेस। ठीक है, आपके पास्ट में कुछ भी हुआ होता है ना, उसको आप सोचेंगे यार वो तो बहुत बड़ा था, उससे तो बहुत ही छोटी चीज है। आपको पता है, बीइंग अ काउंसलर मेरे अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं। जब मैं किसी को सुनती हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार मेरी प्रॉब्लम से तो प्रॉब्लम इसकी बड़ी है, तो मुझे ऑटोमेटिकली अपना अपना बड़ा हल्का लगना शुरू हो जाता है, मैं बड़ा रिलैक्स होती हूँ उस टाइम पे। ठीक है, तो दूसरों को सुनने से आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है। ठीक है, तो अपने आप को मैसेज दें, इट्स टाइम टू सेट अप, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें कि यार अ, मैं पहले से, अगर हमारा एक एग्जाम आ रहा है तो मैं कहूँ कि बस अब तो मैंने इसमें जो है ना फेल ही होना है इस सब्जेक्ट में। एक तो ये जो मसला है ना स्टूडेंट्स का कि मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, तो मैंने तो इसमें फेल ही हो जाना है, मुझे तो लगता है जितना मैं जो है ना बस इस सब्जेक्ट को लेकर हूँ। तो अपने आप को ना पहले ये कहना छोड़ें, बहुत अर्ली स्टेज में ना ये कहना छोड़ें, जब तक आप उस चीज में आए ही नहीं है ना, उस चीज को ना कहना छोड़ें। और अपने आप को ये रिमाइंडर दें, रीफ्रेम करें अपने इन जुमलों को कि मे बी आई डिड बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, लेट्स वेट एंड सी। ठीक है, मैं थोड़ा इंतजार करती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, फिर अगर बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं यार तुम तो इडियट, मैं तो इडियट हूँ। ठीक है, मैं इडियट हूँ। ठीक है, डोंट वरी, इट्स ओके, लेट्स बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अगर आपसे कोई काम गलत हो गया और आप अपने आप को ये जुमला देते तो बहुत बड़े इडियट हो, बेवकूफ हो, तो डोंट वरी, अपने आप को ये जुमला कहें। मोमिन अपने आप को सुधारता है अगले दिन के लिए। ठीक है, उस दिन में रहकर गिल्ट नहीं पालता। ठीक है, नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं रखता, और पॉजिटिविटी जो है ना वो उसके अंदर जो है ना फौरन भाग जाता है वो। ठीक है, अब जो आखिरी एग्जांपल दूंगी, जो हम अपने आप को लूजर समझते हैं। हम्म, तुम इस बार ये काम नहीं कर सकी तो अगली बार भी तुम कभी कर ही नहीं सकती हो। ये जो मिसाल है ना कि हम अपने आप को कहते हैं कि यू आर अ कांस्टेंट फेलियर, यू आर अ कांस्टेंट लूजर, यू आर जस्ट अ लूजर। ठीक है, और इसको आप कैसे रिफ्रेम करते हो, इस जुमले को आप अपने रिफ्रेम करके पॉजिटिव कैसे अपने माइंड में लेकर आते हो, तो आप सबसे पहले सोचें, यू डोंट मेक इट दिस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई अगेन। अपने आप को ही मैसेज दें कि कोई बात नहीं, इस दफा नहीं हुआ तो इट्स फाइन, इससे मैं अपने लिए लेसन्स ले सकता हूँ, तो मैं अगली बार करूंगा। अच्छा याद रखें, इन सब मिसालों में जो ये रिफ्रेम मैंने आपको मिसालें बताई हैं कि आप इसको रिफ्रेम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको बदल नहीं रहे, ना हम सिचुएशंस को बदल रहे हैं, ना हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं फॉर अ मिस्टेक, बट वी चेंज द वे वी लुक एट आवर सेल्व्स। हमने सिर्फ नजरिया बदला, अपने लेंजेस चेंज करें। ठीक है, अपनी जो है ना नजर को बदलें। ठीक है, नजरिए को बदलें। ठीक है, तो हम जो है ना
हम बड़े स्पोर्टिव वे में हम सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। गिव इट अ गो, ठीक है, बस ये चीज है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो सिंपल एक्सरसाइजेज है ना, ये आपकी पॉजिटिव साइड को ना नया थॉट देती है सोचने के लिए। ठीक है, ओनली कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता सकती हूँ इसमें जो आप लिख सकते हैं, कि ओनली यूज पॉजिटिव वर्ड्स वाइल टॉकिंग। ठीक है, आई कांट अपने दिमाग में अपने जो है ना जुबान से लफ्ज निकालते रहेंगे ना, तो दिल दिमाग में यही चीज बैठ जाएगी, और फिर वो काम उस तरह से पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई कैन ये जुमला कहें, ठीक है, ताकि आपके अंदर वो बैठे। डायरेक्ट योर थॉट्स, दूसरी चीज। ठीक है, ये टेक्निक ना, ये फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, वो यूज करते हैं कि आपके थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, व्हेन यू फील लाइक डाउन और एंशियस। ठीक है, वो कहते हैं अपने माइंड में ना हैप्पी थॉट बनाएं, पॉजिटिव इमेज बनाएं, टू गिव योर सेल्फ, यानी पॉजिटिव फीडबैक, टू कीप यानी बैड फीलिंग्स इन चेक। ठीक है, तो अपने दिमाग में ना इमेजिनरी वो बनाएं, जैसे खदीजा बाजी ने ना हमारे बोनस सेशन में आपकी आपको रिलैक्स करने के लिए, आपके थॉट्स को चेंज करने के लिए एक एक्सरसाइज बताई थी, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। वो उसकी बात हो रही है, डायरेक्ट योर थॉट्स, उसका सिर्फ मैंने नाम चेंज किया है। मेरे आपने बस वो चीज लेनी है। ठीक है, इसी तरह बिलीव यू विल सक्सीड, अपने ऊपर ना ये बिलीव करना शुरू करें। आप अपने ऊपर बिलीव तब करते हैं जब आपका रब पे बिलीव स्ट्रांग होता है, तो आप अपने आप को ना जो है ना डाउट्स से बहुत जल्दी निकाल पाते हैं। ठीक है, और आप ये अपने अंदर बिलीव रखते हैं कि आप जो है ना अपने गोल्स को फुलफिल करने में बड़े आसानी से जो है ना इस पर काम कर सकते हैं पॉजिटिवली। दूसरा जो चौथी बात अभी है कि अपने एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, थिंकिंग पॉजिटिवली डजंट मीन के डिनाइंग दैट देर इज एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, ये मतलब नहीं होता कि आप ये चीज देखो कि यार इसमें तो कोई गलती ही नहीं है, मैं ही गलत हूं। नहीं, आप वहां पर कोई गलती हुई है तभी ऐसा है। ठीक है, तो आप उस चीज को रियलाइज करो, करंट सिचुएशन पर रहो, अवॉइड फ्यूचर मिस्टेक्स। ठीक है, और इससे आप जो है ना अपनी जो आगे वाली आने वाली गलतियां होती हैं या आपसे जो होता है वो आप जो है ना नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो हम पॉजिटिव दिखते हैं अपने कल के लिए। ठीक है, और उससे अगली बात जो आप लोगों के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, गिव योर सेल्फ क्रेडिट्स। ठीक है, हम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हूँ, हम अपसेट फील कर रहे हूँ, हम ना बैड थिंग के बारे में सिर्फ तब सोच रहे होते हैं, अपनी मिस्टेक के बारे में सोच रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग आवर सेल्फ। ठीक है, हम ना क्रेडिट्स देने के बजाय ना अपने आप को उस गिल्ट में मजीद डाल रहे होते हैं। नहीं नहीं, तुमसे गलती हुई तो हुई, कैसे, तुम तो कर ही नहीं सकती, तुम तो इतनी अच्छी हो, सबसे तुमसे इतनी उम्मीदें हैं, बाजी ने तुमसे इतनी अच्छी उम्मीदें लगाई थी, तुमने तो बाजी का मान तोड़ दिया है। तो आप अपने आप को क्रेडिट ही नहीं दे पा रहे हो, तो आप पॉजिटिव कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप अपने ना मेस्ड अप हो जाते हो अपनी चीजों में। अपने आप को अलाउ किया करो कॉन्फिडेंट चीजों को सोच सोच के। ठीक है, अपने आप को अलाउ करो कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुमने एटलीस्ट ये तो किया ना। तुमने बेशक तुम्हें हार मिली, लेकिन एटलीस्ट तुमने किया तो। बहुत सारे लोग हैं जो उस फील्ड में आते भी नहीं है। ठीक है, जो जिनके एंट्री टेस्ट वो फेल कर रहे होते हैं, एंट्री टेस्ट बार 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 कुछ 6 7 8 दफा दिए जाते हैं। ठीक है, वो नहीं कर पा रहे होते हैं उसको। तो अब आप अगर फेल होते हो तो एटलीस्ट आप अपने आप को देखो कि यार मैंने बार बार कोशिश तो करी है ना, मैंने छोड़ा तो नहीं। बहुत लोग तो एक बार ही में आकर छोड़ जाते हैं। ठीक है, हमारे साहिवाल में डॉक्टर आसिफ अशरफ है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। उन्होंने अपना एंट्री टेस्ट पता कितनी बार दिया, किसी को भी नहीं पता होगा, 20 बार दिया उन्होंने, लेकिन छोड़ा नहीं था। ठीक है, और उनका बेटा जो इस लाइन में है उसने माशाल्लाह फर्स्ट टाइम ही क्लियर कर लिया। ठीक है, तो ये बात होती है कि आप अपने आप को क्रेडिट्स देना सीखो, यह आपको पॉजिटिव करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि अपने आप को माफ करना सीखो। ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली यानी बीटिंग योर सेल्फ अप अबाउट थिंग्स जो गलत गई हैं या वुडंट आप उनको चेंज नहीं कर पाए हो। ठीक है, टेल योर सेल्फ दैट आप अपनी गलतियों को माफ कर सकते हो। अलाउ योर सेल्फ टू मूव ऑन, प्लीज खुदारा। अपने आप ये ना
अलाउंस लेकर आए कि अपने आप को माफ करना है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, लर्न फ्रॉम द पास्ट, रिमेंबर थिंग्स कुड बी वर्स, ठीक है। आप देखें कि जैसे हम देखते हैं ना कि अल्लाह ताला ने अगर कोई हादसा हमारी जिंदगी में हो गया है तो हम उस पर पॉजिटिव थिंक कर सकते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो यही हुआ है, वरना अल्लाह ने हमें बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। आपको पता है बड़े लोग यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी चोट लगी है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें बड़े हादसे से बचा रही है, जानी नुकसान से बचा रही है। बस हम क्यों कहते हैं कि हम उस चीज से निकल के आगे बढ़े, ठीक है। फिर अगले क्या होती है, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखें, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, खुदारा ये बहुत आपको जो है ना, ये जो आप विक्टिम प्ले कर रहे होते हैं ना, ठीक है, आप काम कर नहीं पाते हैं तो अपन सेल्फ पिटी हो जाता है, या जो है ना आप दूसरों को मतलब मक्खन मस्कन ऐसे लगा रहे होते हैं कि कि जी मुझसे हो नहीं पाया, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, आप एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, मिलियन एक्सक्यूजेस आप लोगों के पास होते हैं। तो ये जो चीज होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने जो है ना इन सारी चीजों को, टेक कंट्रोल ऑफ योर डिसीजंस, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी जिंदगी में। आप इन सारी चीजों को ना अपने डिसीजंस पर ना कंट्रोल करना सीखें। कैसे कंट्रोल करेंगे, अल्लाह से मदद मांग के, ठीक है। आप अगर ये सोचेंगे ना आई एम द बॉस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन योर माय लाइफ, या मैं फील कर रहा हूँ कि ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरी चॉइस है, ठीक है, तो आप अपने डिसीजंस पर जरा गौर करें और अल्लाह से जरूर मदद मांगे, ठीक है। और फिर जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, स्माइल समटाइम इट्स ऑल टेक टू फील गुड इज टू पुट अ स्माइल ऑन योर खूबसूरत चेहरा, ठीक है। तो स्माइल से बड़ी चीजें जो है ना हल हो जाती हैं, और आपको बड़ा सुकून मिलता है, या आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो जब आप स्माइल करते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग में और नेगेटिव थिंकिंग में फर्क सादा सादा बताऊंगी। पॉजिटिव थिंकिंग होते हैं ना, दे आर विनर्स। जो नेगेटिव थिंकिंग सोचों के मालिक होते हैं ना, वो लूजर्स में जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग वालों के पास हमेशा एक प्रोग्राम होता है, या एक हमेशा एक प्लान होता है टू एक्सिक्यूट दैट प्लान, और उसके अंदर अपने आप को जो है ना आगे लेकर जाने का। और जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं उनके पास हमेशा एक एक्सक्यूज मौजूद होता है। जो बुरी सोचों वाले होते हैं वो कहते हैं ये क्यों है, तो उनके पास एक्सक्यूज, ये इस वजह से मैंने कहा है, ठीक है, तो उनके पास एक्सक्यूज होता है। उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं कि वो कहते हैं कि लेट मी डू इट फॉर यू, मतलब मैं, वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ बढ़ के काम करते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं। अगर कोई हादसा हो गया, कोई चीज ऐसी हो गई, तो वो कहते हैं यार ये तो बहुत ही गलत चीज है, दिस इज नॉट माई जॉब। नेगेटिव थिंकिंग वाले ये कहते हैं दिस इज दैट इज नॉट माई जॉब मैन, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ठीक है। और जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो उस चीज को उस नजरिए से देखते हैं, कोई बात नहीं, अगर उस शख्स से गलती हो गई तो लेट मी हेल्प हर इस टाइम पे, फिर मैं उसको इस चीज समझाऊंगा, क्योंकि वो पॉजिटिव थिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव थिंक की जो चौथी बड़ी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो उनका वो आंसर देख रहे होते हैं हर प्रॉब्लम का, ठीक है। और जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, वो हर आंसर में प्रॉब्लम देख रहे होते हैं। तो जरा अपने आप का ना मुहासबा करें कि आप इन दोनों कैटेगरीज में कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी जो है ना अपने आप को कहते हैं कि ये डिफिकल्ट जरूर है लेकिन इट इज पॉसिबल, ठीक है। और नेगेटिव थिंकिंग वाले क्या कहते हैं कि इट मे बी पॉसिबल बट इज टू डिफिकल्ट, पॉसिबल हो सकता है लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। और वो कहते हैं कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं ना, तो वो ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने मिस्टेक की है, और वो ये बात कहते हैं कि आई वॉज रॉन्ग। और जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं कि इट वॉजंट माई फॉल्ट, वो गलती भी करते हैं और फिर बाद में क्या कहते हैं, ये मेरा फॉल्ट नहीं है", ठीक है। और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो कहते हैं वो टीम का पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होते हैं। और जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं वो अपार्ट फ्रॉम टीम होते हैं, ठीक है। वो जिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले क्या होते हैं कि वो चीजों को गेन करना जानते हैं, ठीक है, उससे क्या लेना है अपने लिए वो जानते हैं। और नेगेटिव थिंकिंग वाले क्या करते हैं, सी द पेन ओनली दर्द कहाँ लेना है अपने लिए बस वही देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले पॉसिबिलिटीज देखते हैं, नेगेटिव वाले प्रॉब्लम्स देखते हैं। पॉजिटिव वाले क्या देखते हैं, बिलीव इन विंस, कैसे उन्होंने जीतना है। और नेगेटिव वाले क्या देख रहे हैं
किस कोई जीत रहा है, हम अपनी हार देखी जाते हैं और कोई जीत रहा है, बस इसी गिल्ट में रह जाते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में जो एक मेन चीज है वो क्या है कि प्लान करते हैं, प्रिपेयर होते हैं जीतने के लिए, और नेगेटिव वाले प्लान तो करते हैं लेकिन प्रिपरेशन कोई नहीं होती है। बात समझे? यहाँ पर ना बड़े हेल्दी और बेनिफिट्स होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के। वो आपकी लाइफ स्पेन बढ़ाता है, ठीक है। आपकी डिप्रेशन के जो रेट्स होते हैं उनको कम करता है, आपके डिस्ट्रेस के लेवल को कम करता है, आपको जो है ना जो आपकी जो रिस्क ऑफ डेथ है ठीक है, वो उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। और आप जो है ना स्किल्स को बड़े कॉपी कर रहे होते हो, दूसरों से बड़ी अच्छी चीजें ले रहे होते हो ये, और दूसरों को बड़ी अच्छी दे रहे होते हो। यहाँ पर एक सवाल था कि हम नेगेटिविटी तो दे देते हैं लेकिन पॉजिटिविटी हम क्यों नहीं दे पाते, उसमें ना याद रखें शैतान का वार बहुत हावी होता है हम पर। अल्लाह ताला ने अगर तीन चीजें बताई ना कि मैंने इंसान के अंदर ये चीजें रखी हैं, उसके अंदर रूप फूंकी है, उसमें बैलेंस डाला और उसको मिट्टी से बनाया, तो शैतान को पता है कि बाकी दो चीजें बिल्कुल ठीक हैं, वो मिट्टी को लेकर अपने एक्सक्यूजेस देता है और वो उसी पर रहता है कि ये तो हकीर है, मैं हूं, मैं तो आग से बनाया हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज होती है, इसमें क्या होता है कि वो हावीपन हो जाता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, पॉजिटिव तब होते हैं जब वो पॉजिटिविटी फैला रहे होते हैं, यानी वो पॉजिटिव जुमले निकालेंगे तो लोग पॉजिटिव होंगे। कोई शख्स आपके पास आता है और सबसे यार वो तो है ही ऐसी, कोई कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपके पास आता है तो वो कहता है कि यार उसने मेरे साथ फिर जाते, यार तुमने एवी खाम खा उससे उम्मीद रखी जब पता है वो ऐसी है, तो आप गौर नहीं करते हो, आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, तो आप पॉजिटिविटी दे ही नहीं सकते हो किसी को। जब आप अपनी सोचों में जो है ना बड़ा बिलीव रखते होगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना आता होगा, आपके पॉजिटिव थॉट्स होंगे, आपकी हैबिट्स, आपकी वैल्यूज जब बन जाएंगी, जब आपकी वैल्यूज आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, तब जो है ना आप पॉजिटिविटी दे सकते हो और अपने अंदर रख सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह। बात समझे हैं कि नहीं समझे? अपने आप से ना ऐसे बात, आखिरी जुमला बस ये कहूंगी आज के टॉपिक में, आज के सेशन में, अपने आप से ना यूं बात करना शुरू कर दें, अपने आप से यूं प्यार करना शुरू कर दें जिस तरह आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, ठीक है। आपको जिससे मोहब्बत है, आप उसकी अटेंशन चाहते हैं ना, तो अपने ऊपर वो अटेंशन देना शुरू कर दें, ठीक है। अब कंक्लूजन की तरफ चल जाते हैं। कंक्लूजन में सब क्या है कि हम कैसे चीजों को देखते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, और उन चीजों में से हम कौन सी चीजें लेते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स कौन से लेते हैं, सिर्फ ये हमारा मकसद होता है। हम अपने लेंस चेंज करें, देखने का नजरिए चेंज करें, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढें, ठीक है। अब सेल्फ, जो आपकी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना उसको कम करें, जिसमें मैंने आपको वेज सारे बताए हैं कि अपने आप को ये कहें, डायरेक्ट योर थॉट्स, और यानी ओनली यूज पॉजिटिव वर्ड्स लाइक लाइव टॉकिंग, ठीक है। एनालाइज करें व्हाट वेंट रॉन्ग, अपने अपने आप को क्रेडिट्स दें, अपने आप को माफ करना सीखें, फिर पास्ट से लर्न करें, पास्ट में जिए मत, ठीक है। और फ्यूचर के बारे में सोचे मत, प्रेजेंट के बारे में। जो मोमिन होता है ना वो आज की सोचता है, वो कल नहीं सोचता कि मेरे पास जॉब नहीं है तो कल को क्या होगा, ठीक है। और पहले तो मेरे पास जॉब थी अब नहीं है तो अब मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। तो ये चीजें तो ये विक्टिम प्ले जो है ना, ब्लेम गेम खेलना बंद करें, विक्टिमाइज ना करें, खुद को बियर ना करें, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि तुम जिस तरह का मेरे बारे में गुमान रखते हो मैं उस तरह का ही तुम्हें देता हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे अंदर रह जाती हैं कहीं ना कहीं। और याद रखें, आपकी पॉजिटिव आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का चैप्टर को आखिर पे रखने का मकसद ये था कि आप लोग ने जितने पूरे चैप्टर्स देखे हैं पूरे कोर्स में, उसमें आप लोग अपने लिए किस नजर से क्या चीज लेते हैं अपनी जिंदगियों को देखते हुए। कुछ चीजें ना बड़ी वो होती हैं कि हमें लग रहा होता है कि नहीं, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर समवन एल्स, लेकिन वो होती है आपके लिए। जब आप अपने आप को ये जुमला कहते हो ना कि ये मेरे लिए नहीं था, तो अल्लाह ने ना कोई चीज छुपाई होती है, बस गौर व फिक्र की जरूरत होती है, ठीक है। अब मुझे बताएं किसी को कोई सवाल हैं तो हम सवालों की तरफ आते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है आज की क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कोर्स का आखिरी दिन था। कल आप लोग कोई भी सवाल करना चाहें, जो भी बात करना चाहें, कोई भी मेरे बारे में, खतीजा बाजी के बारे में पूछना चाहे, तो
यस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स ओवर थिंकिंग को वेलकम करते हैं, याद रखें। जो नेगेटिव थॉट होता है ना, हम उसमें बैठे रहेंगे तो वो आपकी ओवर थिंकिंग में चले जाएगा, ठीक है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स को छोड़ेंगे ना, तो वो फिर ओवर थिंकिंग में नहीं जाएगा। खाली पर हम क्या होता है। रुकमा, मुझे आपकी बात की चंदा समझ नहीं आई है, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट से बचेंगे, पहले स्टेप से बचेंगे, तो हम जो है ना पीक पर जाने से रुक जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को। अपने जब आपके थॉट्स आते हैं ना, पहले उसी टाइम लम्हे सोच लिया करें कि क्या ये थॉट मेरी जिंदगी के लिए थॉटफुल है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम ये होता है। और पता है, मोमिन बड़ा कॉन्शियस होता है अपने आप को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर। हम्म। मोमिन जो होता है ना, बड़ा कॉन्शियस होता है, उसको पता होता है उसके साथ क्या हो रहा है, उसने उस लम्हे क्या करना है, ठीक है। ईमान की मजबूती की बात होती है वहां पर, ठीक है। तभी आप कुछ और भी सोच सकते हो, वरना आप उन चीजों में रह जाते हो, ठीक है। सो जाएं, अस्कार करें और सो जाएं। अगर रात को आपके बेतुका सोचें आपको आ रही है ना, जो सोचने का टाइम नहीं, अब आपको पता है वक्त है सोने का, तो अस्कार करें। नींद नहीं आ रही, जबरदस्ती आंखें बंद रखें, खोलें मत। दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, सोने के अस्कार करें, अपने लिए दुआएं करें, खूब दुआएं करें। अल्लाह का और आपका वक्त होता है रात का। सिर्फ रात का वक्त मैं समझती हूँ कि वो आपका रब के साथ है, मुझे ये लगता है। खामोशी होती है, लोग सो रहे होते हैं, कोई लोग मूवीज देख रहे होते हैं, कोई लोग अपने काम कर रहे होते हैं, और आप अगर फारिग हैं तो आपका रब के साथ ताल्लुक बनता है, स्ट्रांग होता है। आप रब को जानते हो, ठीक है। आप रब को अपने बारे में बताते हो, ठीक है। रब जानता होता है सारे कुछ आपके बारे में, लेकिन रब को अच्छा लगता है जब आप रब से बातें करते हो अपनी, ठीक है। किसी का कोई सवाल, कोई बात, कुछ कहना हो तो जरूर। एनीथिंग, एनीवन। अपने सारे सवाल ना कल लेकर आइएगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम कल जितने आपके सवाल होंगे ना, इंशाल्लाह उसको हम देख लेंगे। इन चीजों में रहकर, ठीक है। जब आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी का कोई मकसद बनाओ, तो आप कुरान से, कुरान वालों से, उन लोगों से जुड़े रहें, ठीक है। एक शख्स है ना, वो आपको आज अगर नेगेटिव वाइब दे रहा है ना, तो कल को वो आपको पॉजिटिव वाइब देगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। वो कहते हैं ना कि आप किसी के साथ सफर करते हो तो आप उसको जान सकते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि किसी के साथ खाना खा लो, या जो है सफर पर चले जाओ किसी के साथ, तो आप उसको अच्छे से जानते हो। जब आप एक जर्नी तय करते हो ना, है ना, तो उसमें आप लोगों को बड़े अच्छे से जानते हो। जैसे मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं ना, उन्होंने मेरे साथ एक सफर गुजारा है, तय किया है। उनको पता है कि वरिशाबाजी कैसी है, ठीक है। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो नई नजर से मुझे देख रहे होंगे, उनके नए नजरिए होंगे, और अगर वो मेरे पुराने स्टूडेंट से बात करेंगे तो उनको बहुत सी चीजों से अग्री करेंगे और बहुत सी चीजों से डिसअग्री करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है, आप उन लोगों के साथ रहें ताकि आप पॉजिटिव रहें, आपके अंदर वो चीज रहे कि आपने अल्लाह को याद रखना है। आप हर वक्त, आप जिससे मोहब्बत करते हो ना, तो आपको होता है यार हर वक्त उस शख्स के बारे में सोचो, आप उसके बारे में बात करो, आपसे उसकी बात की जाए, ठीक है। आप उसकी लाइक डिसलाइक्स को सोचो, उस पर काम करो, दैट्स इट। आपकी स्ट्रगल्स उसके लिए ही हों, दैट्स इट, ठीक है। को कैसे डील करें मैम, जो हमारे सेल को, अच्छा, नेगेटिव लोगों को डील कैसे करना है, पहले तो नेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। यानी अगर वो कांस्टेंट नेगेटिव जुमले बोलते हैं ना, आपको पता है, जो जो मैंने आपको बताते हुए सारी बात कही थी ना, स्टार्ट में एक जुमला कहा था कि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो अपने आसपास के लोगों को नेगेटिव कर देते हैं। उससे पता क्या होता है, जो
हम ये कहते हैं ना आम जुबान में कि यार मुझे इससे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो मेरा उसके साथ बैठने को दिल नहीं करता। तो ये यही वजह होती है कि उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत होती है, तो हम उससे दूर हो जाते हैं। डील कैसे करना, उसका हल ये है कि अगर वो आपका क्लोज है और आप उसको समझा सकते हो, तो बड़े अच्छे नोट पर, बड़े आसान तरीके से, बड़े अच्छे लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, आपका तरीकाकार बड़ा बड़ा अच्छा हो, तो उसको आप समझा सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप उस जगह से उठ जाओ। वो कभी ना, बड़े अच्छे तरीके से वहां से उठो, किसी बहाने से उठ जाओ, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चीज नोटिस जरूर करेगा कि जब भी मैं बात कर रहा होता हूँ ये फर्द वहां नहीं होता। ठीक है। वो आपसे जब फ्रंट से आके सवाल करेगा ना, तब आप उसको जरूर ये बात कर सकते हो। दूसरी बात ये कि वो जो जुमले बोल रहा है ना, आपने उसके इवज में वो जुमले बोलने हैं जो आपके लिए हार्मफुल ना हो, यानी आपको पॉजिटिव ही रखें, और अगले बंदे के अंदर वो छोटे छोटे बाइट्स चले जाएं, छोटी छोटी जो है ना जो है लुक में चले जाएं उसके पास पॉजिटिविटी के। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा और उनको भी पता चल जाएगा कि उसकी नेचर कैसी है, आपकी नेचर कैसी है। ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। हाँ जी, खुद को पॉजिटिव रखकर बात करना ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है। अपने अमल से शो करना बहुत बहुत इम्पैक्ट डालता है लोगों को चेंज करने में। ठीक है। किसी और का कोई सवाल, किसी और ने कुछ कहना हो तो प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरा होगा, और अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो अल्लाह ताला माफ़ कर दें। यकीनन वो कमियां कोताहियां मेरी तरफ से ही होंगी। अल्लाह ताला बस माफ़ कर दें और हिम्मत ताकत दें कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दें कि हम जो है नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा करने की कोशिश करें। और और अल्लाह ताला हमसे हमारे हर छोटे बड़े काम को कबूल कर लें, कोशिशों को, काविशों को अपनी हक में कबूल कर लें, हमसे हमेशा राज़ी रहें, हमसे हमारा ये सफ़र कबूल कर लें। और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही जन्नतों तक साथ रखें, और अल्लाह ताला हमें ऐसी जन्नत में भी इकट्ठे रखें। आमीन। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हमने जो कुछ भी इस सफ़र में सीखा, सुना, सुनाया, लिया, उसको प्रैक्टिस किया, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक दें और हमें बाअमल मुसलमान बनाएं। और अल्लाह ताला हमें हमेशा ये चीज़ें याद रखवाएं। और अल्लाह ताला हमें ऐसी महफ़िलों के साथ, ऐसे कोर्सेज़ और ऐसे जो है उस्ताज़ा के साथ, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ अल्लाह ताला हमें जोड़े रखें, जो हमारे लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकर आते हैं। अल्लाह ताला हमेशा राज़ी रहें। अपना बहुत ख़्याल रखें, हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहटों को कायम रखें। और अब एक जज़ाकल्लाह खैर टू ऑल ऑफ यू, आने के लिए, वक़्त देने के लिए, और बर्दाश्त करने के लिए सबसे बड़ी बात। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। आमीन। कल मुलाकात होती है, कल गपशप का दिन है, तो आप ज़रूर अपने लिए सवाल लेकर आइएगा। जो भी कुछ आपकी क्यूरियोसिटीज़ होंगी ना, मुझे लेकर ज़रूर पूछिएगा। इस कोर्स को लेकर जो क्यूरियोसिटीज़ होंगी या फर्दर कोई सवाल हो, तो ज़रूर इंशाल्लाह पूछिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, सुकून वाली ज़िंदगी में रखें। अल्लाह ताला आपके माँ बाप को हमेशा सेहत और आफियत के साथ रखें, और आपके लिए आपको उनके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि नहीं होगा।